नमस्कार। घबराइए नहीं, मेरा नाम शनि है और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आज मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसको दंड देता हूं, किसको दंड नहीं देता हूं, कौन मुझे प्रिय है, कौन मुझे प्रिय नहीं है, किसको मैं रंक से राजा बना देता हूं और किसको मैं राजा से रंक बना देता हूं। जय श्री राम। मेरा नाम है आचार्य राज मिश्रा और आज मैं स्वयं शनि के द्वारा कही गई अपने जन्म की गाथा को, अपने जीवन की गाथा को बताने जा रहा हूं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन अगर इस वीडियो को आप सुनेंगे, प्रतिदिन सुबह आप कोई भी काम कर रहे हो या रात्रि में आप जब फ्री होते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, इस वीडियो को सिर्फ लगा करके सुन लीजिएगा, सुनते हुए जाइएगा। मैं आपको ये निश्चित ही कह सकता हूं, कंफर्म कह सकता हूं, कंफर्म ये बात कह सकता हूं, यदि आप 7.5 से परेशान होंगे, शनि ढैया से परेशान होंगे, या फिर अगर आप परेशान होंगे शनि की महादशा से, तो आप भी रंक से राजा बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में शनि का दुष्कृत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि शनि ने स्वयं स्वप्न के अंदर आकर के इस बात को बताया, अपनी पूरी गाथा को बताया और मुझे प्रेरित किया, मुझे ये कहा कि मैं उनकी जो गाथा है, जो उनके स्वयं के शब्द हैं, वो लोगों तक पहुंचाऊं और लोग उसको सुन करके जो भ्रम में पड़े रहते हैं, जो इतनी सारी चीजें, कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परेशान है शनि को लेकर के कि मेरे ऊपर तो 7.5 आ गई है, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, उन सारे चीजों से व्यक्ति बाहर निकल सके। तो अब जो मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो कथा आपको बताने जा रहा हूं, जो शब्द मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये स्वयं का शनिदेव के शब्द हैं। मैं इन शब्दों को नहीं बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। आज आप भूल जाइए कि आचार्य राज मिश्रा आपके सामने हैं। आज आप ये ध्यान रखिए कि शनि आपको अपने मुख से अपने जीवन की गाथा और उनसे बचने के उपाय, उनके आशीर्वाद को प्राप्ति का उपाय आपको बताने जा रहे हैं। रोज ये नियम बना लीजिए, इस वीडियो को एक तो शेयर जरूर कीजिए ताकि जो लोग भी शनि 7.5 या शनि ढैया इत्यादि से पीड़ित हैं, उनको लाभ प्राप्त हो सके, उनको शनि की कृपा प्राप्त हो सके। आप प्रतिदिन इस वीडियो को अगर सुनेंगे, मैं सिर्फ एक सप्ताह की बात कर रहा हूं, बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूं, एक सप्ताह डेली इस वीडियो को आप सुनकर के देख लीजिएगा। आपको एक सप्ताह के अंदर अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। अपने जीवन में एक सप्ताह में बदलाव दिखेगा ही दिखेगा, यह ध्यान रखिएगा। निवेदन करूंगा, इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, प्लीज सुनिएगा एक बार जरूर ध्यान से। आपके मन से बहुत सारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि राम कथा करवाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, हनुमत चरित्र को सुनने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शिव चरित्र सुनने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो यदि राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप अपने क्षेत्र में संगीत में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे साथ संपर्क करेंगे। चलिए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके भी अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए उस गाथा को प्रारंभ करते हैं, उन शब्दों को प्रारंभ करते हैं जिनको सुनने मात्र से शनि के सभी दोष खत्म हो जाएंगे, शनि की 7.5, शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, उसके प्रभाव खत्म हो जाएंगे और शनि की अपार कृपा जीवन में बरसेगी। और शनि द्वारा बताई गई शब्दों को मैं आपके सामने रखता हूं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं जो शनि ने कहा। शनि कहते हैं, मैं शनि हूं, घबराइए नहीं, मैं अनावश्यक लोगों को परेशान नहीं करता। लोग ऐसा मानते हैं कि मैं उनको अनावश्यक रूप से परेशान करता हूं।
मुझे लेकर के समाज में एक भ्रम पैदा किया गया है, मुझे लेकर के समाज में एक डर पैदा किया गया है। पर मैं सत्य कहता हूं, मैं अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करता हूं। हां, ये सत्य है कि जब मैंने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का पूजन किया, तप किया, तो भगवान शिव ने मुझे दंड का अधिकारी बना दिया। इसी कारण से चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, मैं इन चारों युगों में व्यक्ति को उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर प्रदान करता हूं, क्योंकि मुझे दंड का अधिकारी बनाया गया है। मैं किसी को नहीं देखता, मैं अपना नहीं देखता, मैं पराया नहीं देखता, मैं छोटा नहीं देखता, मैं बड़ा नहीं देखता, मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूं। अगर किसी ने अपराध किया है तो मैं उसके अपराध का दंड उसको अवश्य देता हूं। अपराध का दंड इसलिए देता हूं ताकि अपराध की पुनरावृत्ति ना हो सके, वो दोबारा अपराध ना कर सके। मेरा दंडाविधान जग जाहिर है, सभी लोग मेरे दंड के विधान को जानते हैं। जैसा कि न्यायपालिका के अंतर्गत होता है, न्याय करने की प्रक्रिया इसीलिए है कि लोग उससे डरें, उससे सावधान रहें, अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। मेरे लिए चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, मैं किसी को भी उसके कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करता हूं। मैंने कभी अपने और पराये में फर्क नहीं समझा। मेरे पिता सूर्य ने भी एक बार मेरी माता छाया को छोड़ दिया था, प्रताड़ित किया था। उस समय भी मैंने अपने पिता का घोर विरोध करके उन्हें पीड़ा पहुंचाई। फलस्वरूप हुआ क्या? मेरे पिता हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए और आज तक शत्रु तुल्य व्यवहार करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक अच्छा है कि मैं अगर किसी ने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया हो, अगर पूर्व जन्म में किसी ने अच्छा कर्म किया हो, तो मैं उसकी जन्म पत्रिका के अंदर उच्चस्त हो जाता हूं, तुला राशि में आकर बैठ जाता हूं, या मैं उसकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कुंभ राशि या मकर राशि में आकर के बैठ जाता हूं। यदि किसी ने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है तो मैं उसकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अच्छा रहूंगा और उसको पूरा लाभ दूंगा, उसको रंक से राजा निश्चित रूप से बनाऊंगा। आज नहीं तो कल अवश्य उसके साथ होगा। अब आइए मैं अपने बारे में थोड़ा आपको परिचय दे देता हूं। मैं कौन हूं, मेरा जन्म कब हुआ है और मेरा परिवार कौन है। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता का नाम सूर्य है, मेरी माता का नाम छाया है। हम 5 भाई बहन हैं। उन 5 भाई बहन में कौन है? मेरे अनुज हैं। मेरे छोटे भाई का नाम यमराज है। मेरी बहन का नाम तप्ती है, भद्रा है, यमुना है। ये मेरी सगी बहनें हैं। तो हम 3 बहन और 2 भाई, यानी मैं स्वयं शनि, यमराज, तप्ती, भद्रा और यमुना, हम 5 भाई बहन हैं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। लोग मुझे मंद कहते हैं, शनेश्वर कहते हैं, सूर्य सुनु कहते हैं, सूरज कहते हैं, अर्क पुत्र कहते हैं, नील कहते हैं,
भास्करी कहते हैं, असति छाया आत्मज, यह कहकर मुझे संबोधित करते हैं। मेरा आधिपत्य, मेरा प्रभाव, मेरा अपना घर मकर और कुंभ, इन 2 राशियों पर मेरा आधिपत्य रहता है। पुख्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराभाद्रा नक्षत्र पर मैं विशेष रूप से मेरा प्रभुत्व है, मेरा आधिपत्य है। मैं अस्त होने के 38 दिनों के अंदर दोबारा उदय होता हूं। मैं तुला राशि में उच्चस्थ हो जाता हूं, मेष राशि में मैं नीचस्थ हो जाता हूं। जन्म कुंडली में 12वें, 8वें और 10वें भाव का मैं कारक हूं। जब मैं तुला राशि में, कुंभ राशि में या मकर राशि में विचरण करता हूं, जब मैं घूमता हूं, तो मैं व्यक्ति को रंक से राजा बना देता हूं, मैं उसके जीवन को परिवर्तित कर देता हूं। इस अवधि में यदि किसी का जन्म हो तो मैं उसके जीवन को बहुत सुंदर बना देता हूं। मैं निश्चित रूप से उसको राजा, रंक से राजा बनाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं बुध के घर में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, कर्क राशि में और मीन राशि में विचरण करता हूं, जैसा कि मैं 29 मार्च 2025 को मीन राशि में विचरण करने जा रहा हूं। मैं जब मिथुन, कन्या, कर्क और मीन, इन 4 राशियों में विचरण करता हूं तो मैं मध्यम फल प्रदान करता हूं। लेकिन अगर मैं मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि के अंतर्गत जब भ्रमण करता हूं तो प्रतिकूलता के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। मैं प्रतिकूल फल देता हूं, मैं पेनफुल रिजल्ट देता हूं। इस समय जब मैं यहां भ्रमण कर रहा हूं, यहां गोचर कर रहा हूं, इस समय अगर किसी का जन्म होता है तो मैं उसके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं देता हूं। मैं इसलिए यह सब बता रहा हूं क्योंकि आप अगर जान लेंगे, रोज इसको सुनेंगे, तो आपके जीवन में मेरे द्वारा दी गई किसी पीड़ा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से आप इसको जरूर सुनिए। मैं हस्तरेखा के लिए, हस्तरेखा में मध्यमा उंगली के नीचे, यानी मध्यमा उंगली के नीचे, इसके नीचे मेरा प्रभुत्व रहता है। मैं 8 नंबर का स्वामी हूं। 17 तारीख जन्म होने पर, 26 तारीख जन्म होने पर या 8 तारीख को जन्म होने पर मैं स्वामी होता हूं। मैं 30 वर्षों तक एक राशि पर पूरे चक्र का भ्रमण कर लेता हूं। एक बार 7.5 आने के पश्चात 30 वर्षों के बाद ही व्यक्ति मुझसे प्रभावित होता है। अब बात को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार मेरी 7.5 का साक्षात्कार करता है। 3 बार मैं उसके जीवन में उसको प्रभावित करने का प्रयास करता हूं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मत पहले हर लेही। जिसको दुख देना होता है भगवान उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। मैं भी ऐसा ही करता हूं। जिसको मुझे दुख देना होता है मैं उसकी बुद्धि का हरण करके उससे गलतियां करवाता हूं, उससे गलत काम करवाता हूं, या उसकी बुद्धि पर आक्रमण करके या फिर दूसरे की बुद्धि पर आक्रमण करके दूसरे की बुद्धि का नाश करके दंड देने का कारण बना देता हूं। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का दंड मिलता है। बाद में मुकदमा चलता है, बाद में मुकदमा चलता है। उसके आचरण और चाल चलन में जब मैं पीड़ा दे रहा होता हूं, उस समय यदि उसके आचरण में, उसके चाल चलन में सुधार हो जाता है, जो उसने पहले गलती की है
उस गलती के लिए यदि माफी मांगता है, प्रायश्चित करता है, अपने बारे में सुधार करता है, तो मैं उसकी सजा समाप्त करते हुए उसको पूर्व की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता हूं। यानी जैसा उसके जीवन में पहले था वैसा मैं उसको बना देता हूं। लेकिन यदि उसकी चाल चलन में सुधार नहीं होता है तो मैं उसकी परिस्थितियों को और खराब भी कर देता हूं, उसको अत्यधिक पीड़ा देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज ये बताइए कि मैं आखिर किस चीज का दंड आप देते हैं, कौन कौन से कर्म का फल आप प्रदान करते हैं, किस किस प्रकार का दंड आप देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, जिन सजाओं का मैं जिन अपराधों का मैं दंड देता हूं, मैं उसको बता रहा हूं। भ्रष्टाचार करना, झूठी गवाही देना, ये इसको मैं अपराध समझता हूं। भ्रष्टाचार करना, झूठी गवाही देना, गरीब को, विकलांग को, अपने से नीचे के कर्मचारी को सताना, गरीब या विकलांग को सताना, भिखारियों को अपमानित करना, चोरी करना, रिश्वत, चालाकी से धन हड़पना, जुआ खेलना, नशा जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू खाना, व्यभिचार करना, पर स्त्री, दूसरे स्त्री का गमन करना, उसके ऊपर नजर रखना, पर पुरुष, दूसरे पुरुष का गमन करना या उसके ऊपर नजर रखना, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करना, चींटी को, कौए को, कुत्ते को मारना, बेसहारा को प्रताड़ित करना, जो नियम है उनको फॉलो ना करना। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको मैं दंड देता हूं। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे, मेरा स्वरूप काला क्यों है, मुझे आखिर में काली चीजें पसंद क्यों है। आप एक चीज जानते होंगे, न्यायपालिका का हमेशा नियम रहा है कि काले चीजों को धारण करना। आज भी आप न्यायपालिका में देखते हैं, यदि जज बैठते हैं तो काले कोट को पहनकर बैठना पड़ता है। वकील जो न्यायपालिका में होते हैं वो भी आज काले कोट और काला गाउन पहनते हैं। यहां तक कि जो अभी तक न्यायपालिका की देवी थी, उनके कानों, उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। मेरी पूजा कहीं भी किसी प्रकार से भी श्रद्धापूर्वक की जा सकती है। मेरी पूजा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। कण कण में भगवान हैं, कण कण में परमात्मा हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। अनेक स्थानों पर मेरी पूजा होती है, मैं प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, लेकिन मेरा एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में बता देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरा मंदिर है। वहां मेरी प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि पाषाण खंड के आकार में मेरे ही ग्रह से उल्का पिंड के रूप में यह प्रकट हुई है। आप सब जानते हैं, यहां एक निश्चित परिधि है, इसका एक दायरा है। उस दायरे के बीच में कोई चोरी नहीं कर सकता है। अगर कोई चोरी करता है तो मैं उसको कठिन दंड देता हूं। आप सब लोग जानते हैं, इसीलिए उस दायरे में कहीं पर भी किसी प्रकार कोई कुंडी, कोई दरवाजा नहीं बंद करता है। वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, और अगर इस जगह पर
कोई अपराध करता है तो उसके 7 पीढ़ियों तक को मैं दंड देता हूं। इस प्रकार का मेरा विचार है। मैं जो लोग यहां रहने वाले अनेक लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनकी हर संभव रक्षा करता हूं। मेरी दशा में किस तरह लोग कष्ट उठाते हैं यह इन पौराणिक संदर्भों से ज्ञात होगा। जब पांडवों की जन्मपत्री में मेरी दशा आई तो मैंने द्रौपदी की बुद्धि को भ्रमित करके कुछ दुर्वचन उनसे कहलवाए और दुर्वचन कह करके दुर्योधन के प्रति मैंने महाभारत की रचना की। रावण के प्रति रावण के ऊपर जब मेरी दशा आने वाली थी तो रावण 6 शास्त्र और 18 पुराणों का प्रगाढ़ विद्वान था। वह घबरा गया, अपने बचाव के लिए मुझ पर आक्रमण करने पर उतारू हो गया। उसने शिव से प्राप्त त्रिशूल से मुझे घायल कर दिया और मुझे घायल करके अपने बंदी गृह में ला करके उल्टा लटका रखा था। लंका जलाते समय हनुमान जी ने मुझे उल्टा लटका देखा। हनुमान जी ने मुझे छुटकारा दिलाया। मैंने हनुमान जी से मेरी सेवा योग्य बातें बताने का अनुरोध किया तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे भक्तों को कभी कष्ट मत देना। मैंने तुरंत अपनी सहमति दी और अंत में रावण युद्ध में मैंने रावण को परिवार सहित नष्ट करने में अपनी कुदृष्टि का भरपूर प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप श्री राम जी की विजय हुई। मैं कुछ और विषय को लाने का प्रयास करूंगा। आप सब लोग प्रसन्न रहें। यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न रहूं तो कुछ उपाय बता रहा हूं जिसको जरूर कीजिएगा। हनुमत पद उपासना यानी हनुमान जी की उपासना, सूर्य उपासना, शनि मेरे वैदिक मंत्र का जप, शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवंतुना, इसका जप, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंडतम संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम, इस मंत्र को श्रद्धा से रोज सुनना है या आपको जप करना है। पीपल के वृक्ष की पूजा, घोड़े की नाल की अंगूठी इत्यादि को धारण करना आपके लिए लाभप्रद होता है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं को देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। रोज मेरी बातों को यदि आप सुन पाएंगे तो आपको मेरा किसी भी प्रकार की कुदृष्टि या कोप का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आप प्रसन्न रहेंगे। आप सब बहुत प्रसन्न रहें, यही आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।